नमस्कार, मैं सतवीर सिंह आपका फिर से एक बार रिद्धराज क्लासेस माध्यम से स्वागत करता हूं। अपने पढ़ेंगे भूगोल। राजस्थान के भूगोल में कल अपने राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ा था और राजस्थान के उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में कहाँ क्या है ये पढ़ा था। राजस्थान के उत्तर में सिंधु, सतलज, रावी, चेनाब नदियों का मैदान है और पूर्व में महान गंगा यमुना के मैदान है। दक्षिण में पठारी भाग है, मालवा के पठार का विस्तार है और पूर्व में रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान, थार का मरुस्थल है पश्चिम में। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के सारे जिले और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय यानी रेड क्लिफ रेखा और राजस्थान के मतलब जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित पाकिस्तान के प्रांत, पाकिस्तान के जिले, राजस्थान के जिले और अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय रेखा दोनों अपने पूरा करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का आकार पतंगाकार है, तो अपने यहां शुरू करते हैं। गंगानगर सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा। हिंदुमल कोट गंगानगर, बाखासर बाड़मेर, ये यहां से लेकर यूं ये यहां तक है। ठीक है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय रेखा पढ़ रहे हैं। हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक है। ठीक है, और इसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। वैसे भारत और पाकिस्तान, जो संपूर्ण भारत और पाकिस्तान है ना, मतलब संपूर्ण भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संपूर्ण रेखा है उसकी पूरी का नाम रेड क्लिफ रेखा ही है। ये 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने निर्धारित की थी। इसका प्रकाशन 17 अगस्त 1947 को किया था। इन्होंने किया था सर रेड क्लिफ, इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, तो अब अपने जिले बनाएंगे अपने यहां वाले, जो ये गंगानगर है, यहां हो गया बीकानेर, ये फिर आ गया यहां जैसलमेर, थोड़ा बीकानेर को, इसको गंगानगर को बढ़ा करते हैं, ये हो गया बीकानेर, ये हो गया अपना जैसलमेर, और ये हो गया बाड़मेर। ठीक है, ये बाड़मेर। इसकी जो ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। चाहे यहां लिख लो ऐसे 168 किलोमीटर। इसकी है नहीं, इसकी 168 तो बीकानेर की है 168 किलोमीटर। इसकी है 210 किलोमीटर, इसकी है 464 किलोमीटर और इसकी है 228 किलोमीटर। ये टोटल इन चारों का योग है 1070 किलोमीटर।
यानी गंगानगर की 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा, ये बाड़मेर की। अब पाकिस्तान के जो राजस्थान तो एक पूरी प्रांत यानी एक राज्य कंप्लीट हो गया। अब पाकिस्तान में इस इतने क्षेत्र में दो प्रांत है, एक तो पंजाब प्रांत है, यहां पंजाब प्रांत, ठीक है, जो यहां तक है, ये अपने यहां तक, और एक है यहां से जो बड़ी प्रांत है सिंध प्रांत। ठीक, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, अपने 4 जिले लगते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के। पाकिस्तान के अपने 9 जिले लगते हैं। पंजाब प्रांत के 3 हैं, तीनों के नाम बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान। ऐसी इनकी स्थिति है। ठीक है, 3 इसके हो गए। 6 लगते हैं सिंध प्रांत के, जिनका नाम है घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर और अपने है ये उमरकोट। ये अपने उमरकोट के बाद में थार पार्क है। ये इनका ऐसी स्थिति है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाकिस्तान के 9 जिले हैं। पाकिस्तान के 9 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पंजाब प्रांत के और 6 सिंध प्रांत के। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान पंजाब प्रांत के हो गए, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पाकर, ये हो गए अपने सिंध प्रांत के। अब इसमें अपने 12 तहसीलें हैं, इधर के 4 जिले, 12 तहसीलें और इधर 9 जिले हैं। ठीक है, 12 तहसीलें, जिसमें गंगानगर की सबसे ज्यादा, गंगानगर में तहसीलें हैं 5 तहसीलें। यहां साइड में लिख लेते हैं अपने, यहां 1 नंबर गंगानगर खुदी, दूसरी करणपुर, तीसरी रायसिंह नगर, चौथी है अनूपगढ़, 5वीं गढ़शाना। ठीक है, बीकानेर की 2 है, एक है खाजवाड़ा, दूसरी है कोलायत। खाजवाड़ा और कोलायत। जैसलमेर की 2 है, पोखरण और जैसलमेर दूसरा खुदई। ठीक है, बाड़मेर की 3 है, 1 नंबर शिव है, 2 नंबर रामसर है, 3 नंबर चौटन है। शिव, रामसर, चौटन, 3 2 5 2 7 और 5 12, 12 तहसीलें, 4 जिले, इधर 9 जिले। 210 किलोमीटर गंगानगर, 168 किलोमीटर बीकानेर और 464 किलोमीटर जैसलमेर और 128 किलोमीटर बाड़मेर। ये है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अब इस कई प्रश्न और बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उत्तर में कहां से शुरू होती है? राजस्थान में हिंदुमल कोट से, दक्षिण में बाकासर बाड़मेर तक जाती है। सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो ये जिला मुख्यालय की स्थितियां जैसे बीकानेर का यहाँ है, जैसलमेर का यहाँ है, बाड़मेर का यहाँ है, गंगानगर का एकदम पास में यहाँ पे। सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है वो गंगानगर है। ठीक है, और सबसे दूर स्थित है वो है बीकानेर। अब ये प्रश्न बनता है सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? 464 किलोमीटर जैसलमेर की। सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है? तो वो है अपने इसकी बीकानेर की।
एक क्वेश्चन और बनता है, सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये गंगानगर है सबसे छोटा जिला। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बीकानेर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। पहले बाड़मेर था, अब कुछ चेंज हो गया है 2-4 सालों में, तो ये अब दूसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर है, तीसरा बाड़मेर और चौथा गंगानगर। आपको कैसे पूछे आप बता सकते हो समझ में आने के बाद में, ठीक है। एक बार इसको देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में अपने इसको नोट्स बनाएंगे। फटाफट शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे अपने। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार, ठीक है। यहां लिखेंगे सीधा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर 1070 किलोमीटर, ठीक है। राज्य के 4 जिले सीमा पर स्थित है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दो 210, 168, 464, 228 किलोमीटर। ये भी लिख लो, सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला सीमा पर स्थित है, ठीक है। ऐसे बना। इसके बाद में राज्य की 12 तहसीलें सीमा पर स्थित है। आगे आगे 12 तहसीलें जैसे गंगानगर की लिख लो सबसे पहले। गंगानगर, करणपुर, रायसीनगर, अनूपगढ़, गड़शाणा, बीकानेर की खाजवाड़ा, दूसरी है कोलायत, जैसलमेर, पोखरण, दूसरी है जैसलमेर, और बाड़मेर की है शिव
रामसर, चौहटन, ये भी टोटल 12 तहसील। ठीक है, इधर लिख लेते हैं अपने पाकिस्तान वाले जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं और 9 जिले। प्रांत है एक तो पंजाब प्रांत, दूसरी है सिंध प्रांत। जिले लिखेंगे अपने पंजाब प्रांत के। पहला है अपने बहावल नगर, रहीम यार खान। यह रहीम यार खान। ठीक है, अब आ जाएगी अपनी सिंध प्रांत। सिंध प्रांत का है घोटकी, सुकुर, तीसरा खैरपुर, चौथा है संघर, पांचवा उमरकोट और छठा है उमरकोट और वो है थारपार। अपने जैसलमेर में थारपार नस्ल की गाय भी है। उमरकोट में अपने महाराजा नहीं, लोक देवता बाबू जी का ससुराल था। और भी उमरकोट से बहुत संबंध है। उमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, उमरकोट के किले में। और भी बहुत कुछ है अपने, ये आप नोट करो आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, छोटा या आपने लिखवा दिया मैंने आपको गंगानगर। ठीक है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी होगी और अब अपने करेंगे अंतरराज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार कंप्लीट हो गया, अंतरराज्य करेंगे। राजस्थान राज्य की अंतरराज्य सीमा का विस्तार। राजस्थान राज्य की अंतरराज्य सीमा का विस्तार करेंगे। एक बार पहले समझेंगे, फिर अच्छे से इसको अपने करेंगे। अपने तो पतंगाकार ही बनाएंगे इसको। ठीक है, अंतरराज्य सीमा का वही बात है, ये हिंदू मलकोट और ये अपना बाखसर, बाड़मेर और ये गंगानगर।
गंगा नगर। ठीक है, हिंदुगल कोट से पाखासर बाड़मेर तक। अब इसकी लंबाई देखो, ये यहां से लेकर यहां तक, इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। यहां लिख दो से, यहां लिख दो 4850 किलोमीटर। वो थी 1070, ये थी 1070, ये है 4850। दोनों मिलाकर कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा यानी जो कवर करती है सीमा रेखा वो है 5920 किलोमीटर टोटल। अब अंतरराज्य जो सीमा है, इस पर सबसे ऊपर यहाँ पास में जो जिला है अंतरराज्य, उसका नाम है पंजाब। फिर आ जाता है अपने हरियाणा, यहां आ जाता है यूपी, यहां आ जाता है एमपी, और यहां आ जाता है गुजरात। ये है गुजरात तक मान लो इसको, और इसको यहां तक, ये एमपी है, ये यूपी, ये हरियाणा, और ये अपना पंजाब। ठीक है, इसकी हरियाणा, इस पंजाब की लंबाई है 89 किलोमीटर। पंजाब की जो सीमा लगती है उसकी 89 किलोमीटर है। हरियाणा से जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1262 किलोमीटर। ये सीमा है 1262 किलोमीटर। ठीक है, यूपी से जो सीमा लगती है वो है 877 किलोमीटर। ये जो सीमा है इतनी लंबी जो दिखाई दे रही है, सर्वाधिक सीमा अंतर्राज्यीय सीमा इसी की लगती है, इसकी है 1677 किलोमीटर। और ये है अपने 1077 किलोमीटर। 1077 नहीं है, 1022 किलोमीटर। आठ सौ सतहत्तर का मेरे को 1077 याद रहेगी। ये 877 यूपी की है, 1022 किलोमीटर है जो गुजरात की है। ठीक है, यहां अपने जो जिले हैं वो दो है, एक है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। ठीक है, ये हनुमानगढ़ लगभग यहां तक लगता है, गंगानगर थोड़ा सा लगता है यहाँ क्योंकि इधर जाता है नहीं। गंगानगर की थोड़ी सी सीमा लगती है हनुमानगढ़ की, गंगानगर की ज्यादा लगती है पंजाब के, और हनुमानगढ़ की कम लगती है, और हरियाणा से हनुमानगढ़ की ज्यादा लगती है। यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ हो गया चूरू, यहाँ हो गया झुंझुनू, चूरू झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, अलवर। जयपुर यहाँ थोड़ा सा लगता है तो इसको नीचे कर दो, यहाँ है वैसे जयपुर, यहाँ जाके थोड़ा सा यूं टच करता है। अलवर यहाँ इसके भी टच करता है, यहाँ नीचे इसके भी करता है। भरतपुर, ये आ गया धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, ये यहाँ भीलवाड़ा टच करता है। भीलवाड़ा के बाद वापिस चित्तौड़ का यहाँ मेन पार्ट आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है प्रतापगढ़, और यहाँ पे आ जाता है बांसवाड़ा, ये आ गया डूंगरपुर, और डूंगरपुर से ऊपर जाते हैं उदयपुर, उदयपुर से ऊपर सिरोही, सिरोही से ऊपर जालौर, और जालौर से ऊपर ये थोड़ा सा बाड़मेर लगता है, बाड़मेर। ठीक है, पंजाब से दो जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा से कितने, 1 2 3 4
5 जिले, 5 कैसे, 1 2 3 4 5 और 6 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, 6 जिले हो गए। और इससे 2 हो गए, अलवर और भरतपुर। इससे फिर ये भरतपुर, यहां गड़बड़ होता है, ये अलवर भी यहां लगता है और भरतपुर भी यहां लगता है, यानी ये दोनों हरियाणा से लगते हैं, अलवर और भरतपुर। 7 जिले हैं ये, यहां से ये लगता है जयपुर, जयपुर, फिर ये अलवर, ये भरतपुर, इसको ये थोड़ा सी भरतपुर। ये 7 जिले हैं टोटल, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये भरतपुर और धौलपुर दोनों लगते हैं इसके यूपी के। फिर धौलपुर से अपने आ जाओ, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और ये बांसवाड़ा तक लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिले, 10 जिले ये हो गए, 2 जिले ये हो गए, 7 ये हो गए, और 2 ये हो गए, और इधर है अपने 6, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, और इधर ये सेम सीक्वेंस है, 10 ही इधर है, यानी पंजाब के 2 है, 2 पंजाब के, 7 हरियाणा के, 2 यूपी के, 10 एमपी के, और इसके 6। ठीक है, अब इनको अपने लिखेंगे, जैसे पंजाब के 2 लगते हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर। एक है फाजिल्का, दूसरा है मुक्तसर, हरियाणा के सिरसा, दूसरा है भिवानी, फतेहगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, ये हो गया अपना भिवानी, हो गया मेवात, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 रह गए, सिरसा, भवानी, फतेहाबाद, हिसार, एक रह गया, कौन सा रह गया, सिरसा, भवानी, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, मेवात, हिसार, और कौन सा रह गया, रेवाड़ी। ये हो गए 7 पूरे। इसके आगरा और मथुरा 2 है, 1 2, आगरा और मथुरा 2 ही। और इधर है अपने इधर झाबुआ तो नीचे आ जाते आता है, सबसे ऊपर कौन सा है, मुरैना, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, और आगरमालवा, नीमच, झाबुआ। ये थोड़े टफ है याद करने, ये और ये वाले, इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही में 2 तो बच गए। मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, नीमच, झाबुआ याद आएंगे तो 2 और लिखा दूंगा मैं यहाँ पे, ये करते हैं। ये 6, ये तो इजी है याद करें। डूंगरपुर के लगता है दाहोद, द से डूंगरपुर, ये इधर दाहोद। इसके ऊपर वाला और इजी है याद करना, ये यहां से माई नदी प्रवेश करती है और माई नदी यहां निकलती है, तो यहाँ माही सागर, जहां माई नदी जाती है ना आगे, माही सागर। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाला यहाँ एक साबरमती नदी आती है, तो इसलिए उसे कहते हैं साबरकांठा।
यहाँ बनास भी है, पश्चिमी बनास जिसे बोलते हैं, ये गुजरात में जाती है तो इसे कहते हैं बनासकांठा। ये सारी नदियों पर ही है। ऊपर है अपने वो लूणी नदी जो कच्छ के रण में आती है, इसलिए उसका है कच्छ गुजरात। एक बीच में रह गया जिला उदयपुर के पास में जो कच्छ अरावली, अरावली का विस्तार यही है, तो अरावली जिले का नाम ही अरावली है। ठीक है, ये हो गए दाहोद, माहिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ हो गया। अब अपने इसके बनाते हैं नोट्स। अब थोड़े से समझ लो, इसकी सबसे कम गंगानगर के, तो इसके पंजाब के तो हनुमानगढ़ लगता है और सबसे ज्यादा लगता है गंगानगर, और इसके सबसे ज्यादा लगता है हनुमानगढ़, सबसे कम जयपुर थोड़ा सा यहाँ पे लगता है। इसमें सबसे ज्यादा भरतपुर लगता है यूपी के, और सबसे कम लगता है धौलपुर। और इसके मध्य प्रदेश के अपने सबसे ज्यादा तो लगता है झालावाड़, यहाँ यूं 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 करके यूं ऐसे सीमा इसकी। झालावाड़ की सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम लगती है अपने झालावाड़ की भीलवाड़ा। भीलवाड़ा यहाँ थोड़ा सा टच होता है चित्तौड़गढ़ के यूं पास में आके, चित्तौड़गढ़ के इस वाले पार्ट के और मुख्य भाग के बीच में थोड़ा सा टच होता है भीलवाड़ा। तो सबसे कम भीलवाड़ा की लगती है मध्य प्रदेश की, सबसे ज्यादा लगती है झालावाड़ की। इसके बाद में अपने नीचे आ जाए इस साइड में, तो उदयपुर की सबसे ज्यादा गुजरात की लगती है, उदयपुर की, और सबसे कम थोड़ी सी बाड़मेर की यहाँ लगती है, थोड़ी सी बाड़मेर की लगती है। ठीक है, और पूरी अंतरराज्य सीमा देखें तो सबसे ज्यादा झालावाड़ की है, पूरी अंतरराज्य सीमा की सबसे ज्यादा झालावाड़ की लगती है, और सबसे कम लगती है बाड़मेर की, थोड़ी सी यहाँ पे, बाकी पूरा बाड़मेर ऊपर रह जाता है क्योंकि जालोर आ जाता है नीचे। ठीक है, अब अपने आगे इनके नोट्स बनाएंगे, लगभग सब सारा कुछ हो गया है। एक दो क्वेश्चन और रह गए इसमें कि इस सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी अंतर्वर्ती सीमा के जो सीमा है इस पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है। वैसे तो सबसे बड़ा जिला चूरू है क्योंकि ये टच होता है इसके पूरा ही, लेकिन बाड़मेर भी तो टच होता है, तो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है। ठीक है, उसके बाद में चूरू है, और सबसे छोटा तो धौलपुर है, तो राज्य का ही सबसे छोटा जिला है। अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला धौलपुर है, और सबसे बड़ा बाड़मेर है। चूरू पूरा लगता है, लेकिन चूरू का क्षेत्रफल इससे छोटा है बाड़मेर से। ठीक है, अब इसके बनाएंगे हमें नोट्स। एक बार आप इसको उतार लो या स्क्रीन, फटाफट नोट्स बनाएंगे इसके हमें। अंतरराज्य सीमा का विस्तार बनाएंगे। अंतरराज्य सीमा का विस्तार ये लिखाने की जरूरत नहीं है कि इधर हिंदू कॉलोनियल कोर्ट से बाकासर बाड़मेर तक है, वो सेम ही चीज है। ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का ही पूछा जाता है, अंतरराज्य का पूछते ही नहीं। और ये लिख लो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, अंतरराज्य कुल लंबाई 4850 किलोमीटर। अब लिख लो पंजाब की है 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद में हरियाणा 1262 किलोमीटर। उसके बाद में यूपी 877 किलोमीटर। उसके बाद में अपना आ गया एमपी 1600 किलोमीटर। उसके बाद में आ गया गुजरात 1022 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई हो गई ये पूरी। अंतरराज्य सीमा की कुल लंबाई 4850। इसके बाद में आप लिख लो पंजाब के जिले कुल जिले पंजाब के 2, हरियाणा के
7, यूपी के 2, एमपी के 10, गुजरात के 8। अब सीमा पर स्थित कुल जिले अंतरराज्य कुल जिले आप लिख लो 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 10 21, नहीं 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 10, 11 और 10 21, 21 और 8, 21 और 8 नहीं है इधर, 6 है, 21 और 6, 21 और 6 तो 27 हो गए, 6 10 2 7 और 2 कुल जिले यही है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिले 27 है। केवल अंतर्राज्य पूछे तो 25 है। क्यों? एक तो ऊपर वाला गंगानगर कम हो गया, एक नीचे वाला कम हो गया। ठीक है, आगे लिखो आप, इसमें साफ करता हूं। पंजाब से सीमा बनाने वाले राज्य के जिले व पंजाब के जिले, इधर अपने हैं गंगानगर, इधर है हनुमानगढ़, फाजिल्का, मुक्तसर, अब हरियाणा वही हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इधर सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, मेवात, हिसार, तो रह गया सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, मेवात, हिसार, रेवाड़ी। ठीक है, ये इसके। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे लिखाया था कि अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित 27 जिले, वो अपने जोड़ तो सही किया, वो 27 है, लेकिन इधर देखो ऊपर हनुमानगढ़ भी जोड़ रहे हैं अपने। हनुमानगढ़ ऊपर अपने पंजाब से लगता है, नीचे इससे हरियाणा से लगता है, तो वो अपने ऊपर भी काउंट हो गया, नीचे भी काउंट हो गया, बढ़ गया एक यहाँ पे बढ़ गया, और एक इधर आ जाओ भरतपुर पे, अलवर और भरतपुर, तो ये भरतपुर इधर भी काउंट हो गया, इधर भी काउंट हो गया, फिर धौलपुर इधर भी काउंट हो गया, इधर भी काउंट हो गया, नीचे आ जाते हैं इस साइड में अपने, तो ये बांसवाड़ा इधर गुजरात में भी काउंट हो गया, उधर इसमें अपने मध्य प्रदेश में भी काउंट हो गया। ऊपर आते हैं इस साइड में, मैंने आपको बताया था कि बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय बनाता है, अंतरराज्यीय बनाता है, ये तो अंतरराष्ट्रीय हो गए, ठीक है, इनको कम नहीं करना है, बीच में 2 रह गए, उनको कम कर दो, एक एक कम करेंगे, तो अंतरराज्यीय सीमा पर 25 जिले स्थित है। यहां लिख लो, मैंने वो
करेक्शन लिख दो उसमें, अंतर राज्य सीमा पर स्थित जिले 25। ठीक है, वो अपने जोड़ की वजह से गड़बड़ कर दी। ये हो गया हरियाणा। इसके बाद में एक और लिख लो, यूपी। यूपी की इधर भरतपुर है, धौलपुर, इसके सामने आगरा, इधर मथुरा। गर्मी खतरनाक है। ये आप बता दो, बोर्ड साफ करते हैं फिर आगे करेंगे। यूपी के लिख लिए, अब एमपी के लिखेंगे। पहले राजस्थान वाले लिख लेते हैं। राजस्थान के है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, बारा, झालावाड़, फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे। इधर ये तो गए अपने राजस्थान के और ये एमपी के। ठीक है, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ। नीचे वाला रह गया झाबुआ, जो अपने यहाँ बांसवाड़ा के पास आकर टच होता है। ठीक है, ये हुए जिले। अब अपने कर लेते हैं हरियाणा के। हरियाणा क्या, इधर गुजरात। गुजरात के अपने बांसवाड़ा टच होता है। बांसवाड़ा के बाद में इधर आ जाता है डूंगरपुर, डूंगरपुर को उदयपुर, उधर सिरोही, जालौर, जालौर के बाद क्या बाड़मेर। ठीक है, अब गुजरात के खुद के हो गए, ये राज लिख गए। गुजरात के खुद के हैं बांसवाड़ा के पास, डूंगरपुर के पास यहाँ दाहोद, दाहोद के बाद माहीसागर, माहीसागर के बाद में अरावली, अरावली के बाद में साबरकाठा, बनासकाठा और कच्छ। ये आप नोट्स बना लो, क्लास काफी लंबी होती जा रही है। अगले अपने इसकी कुछ तथ्य या फैक्ट जो बाकी रह गए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के जिलों के बारे में, वो अगली क्लास में लिखेंगे। समय बचा तो अगली क्लास में दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, नहीं तो इसी टॉपिक को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।
एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।